एक टर्म जिसको मैंने बहुत बार यूज किया है जो कि है ईडी। इसका मतलब होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। अब सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो हार्डनेस ना आना। जो मेल होते हैं स्पेशली उनका जो प्राइवेट हिस्सा है पीनस, उसके अंदर हार्डनेस नहीं आती है काफी बार, या फिर बहुत ही कम समय के लिए रहती है, या फिर किसी किसी में बिल्कुल आती ही नहीं है। ओके, या फिर धीरे धीरे खत्म होने लग रही है, पहले आती थी अब नहीं आती है। तो ये एक प्रॉब्लम है। ओके, एक दिक्कत है ये। तो ये पहली बात तो ये समझते हैं कि हार्डनेस आती कैसे है, फिर हम ये जानेंगे कि क्यों नहीं आती, किसी में क्या कारण होते हैं और किस तरीके से इसको ट्रीट किया जा सकता है और आप खुद से क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरी जानकारी मिलेगी, वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए पूरी जानकारी लेते हैं। देखो, जब इरेक्शन आता है तो वो कैसे आता है किसी भी मेल के अंदर, कि जब उसकी इच्छा होती है, मतलब डिजायर होती है कुछ करने की, तो क्या होता है, हमारा जो ब्रेन होता है वो सिग्नल्स भेजता है। किसके थ्रू? नर्व्स के थ्रू। हमारे हर एक जो हिस्सा है जहाँ पे उसका काम होना है वहाँ पे सिग्नल्स जाते हैं, एंड उनके रिस्पॉन्स में जो हमारी ब्लड की वेसल्स हैं वो फैल जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड भी उस हिस्से तक जाने लगता है। समझ में आया? तो मतलब क्या है कि ब्लड का प्रॉपर फ्लो होता है उन हिस्सों की तरफ जिनका काम होना है, एंड जो मैसेज है वो भी जाता है नर्व्स के थ्रू, ताकि वहां पे वो क्या आ जाए, वो प्रॉपर हार्डनेस आ जाए। जब भी ये आती कैसे है उस हिस्से में मिल के, कि जो ब्लड की वेसल्स हैं वो ब्लड को लेके जाती हैं, एंड वहां पे क्या होती है, स्पेशल टाइप के टिश्यू होते हैं, जैसे कि स्पॉन्ज होता है जिसके अंदर एयर भरी रहती है, इसी तरीके से स्पॉन्जी टिश्यूज ही होते हैं जिसके अंदर क्या भर जाता है, ब्लड जाके भर जाता है, जिससे कि वो जो हिस्सा है वो उसकी लेंथ भी एंड उसकी चौड़ाई भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से आती है हार्डनेस। अब प्रॉब्लम क्या होती है, किसी किसी को क्यों नहीं आती है, कारण क्या है? तो कुछ तो होते हैं कि साइकोलॉजिकल कारण, ठीक है, कुछ होते हैं उनके फिजिकल कारण, मतलब शरीर से जुड़े हुए, कुछ होते हैं उनकी मानसिकता से जुड़े हुए। अब मानसिकता वाली बात करें तो किसी को डिप्रेशन होता है, कुछ लोग स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, किसी को, या फिर उनकी जो पार्टनर है उन्होंने कभी ना कभी कुछ ऐसा बोला है जिसकी वजह से वो जो हिस्ट्री है उसके माइंड में आ जाती है, और आ तो जाता है, हार्ड हो तो जाता है, बट वो आगे सस्टेन नहीं रह पाता है। ठीक है, तो ये भी कारण हो सकते हैं। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल कारण हो गए। अब फिजिकल कारण में क्या है कि किसी को अगर डायबिटीज है, या फिर किसी का जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, या फिर जो वेसल्स होती हैं उनके अंदर कोई ब्लॉकेज आ गए हैं, या फिर वहां पे इन्फ्लामेशन हो गया है। ठीक है, किसी को हाई बीपी की दिक्कत है, या फिर डायबिटीज है, जैसा कि मैंने बताया, उनको भी ये प्रॉब्लम्स ज्यादा आती हैं। तो ये भी कारण होते हैं। अब देखिए कि ऐसा क्या किया जाता है, तो डॉक्टर्स के थ्रू देखिए, आपके पहले देखा जाता है कि कारण क्या है, कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, कोई इन्फ्लामेशन है, क्या प्रॉब्लम है आपको, उसके हिसाब से ही डॉक्टर इसको ट्रीट करते हैं। लेकिन क्या करते हैं, बहुत सारे लोग कुछ टैबलेट्स भी लेते हैं, खुद भी ले लेते हैं, तो कुछ डॉक्टर्स भी देते हैं, जैसे कि वाइग्रा जैसे टैबलेट्स होती हैं। तो वो जो टैबलेट्स हैं वो क्या काम करती हैं कि आपकी एक बार के लिए वो अच्छे से परमानेंट तरीके से काम नहीं करती है, टेम्परेरी तरीके से काम करती है, कि जब आपको करना होता है कुछ, तो उससे पहले उस हिस्से में हार्डनेस आ जाती है, मतलब कुछ समय पहले आपको टैबलेट खानी होती है, जिसकी वजह से आपको वहां पे हार्डनेस फील होती है। ठीक है, और कुछ समय तक लास्ट भी करती है। तो ये जो है, इस तरीके की अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं, खुद से ही ले रहे हैं, तो वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप इसको कंटिन्यू इस्तेमाल करते रहते हैं, तो आगे चल के ये प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ जाएँगी, ठीक है? और आपको डोज़ और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि आपकी जो शरीर है, वो उसके लिए हैबिचुअल हो जाता है, तो ये परमानेंट कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, आप खुद से ऐसा क्या कर सकते हैं? तो देखिए, खुद से आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, और कुछ अपनी बॉडी के लिए आप एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि कीगल एक्सरसाइज होती है, जो आपकी जो कभी-कभी मसल्स जो हैं वो लूज़ हो जाती हैं, जो आपका पेल्विक फ्लोर एरिया है, नीचे का जो है, वहाँ की जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वज़ह से प्रॉपर वो हार्ड नहीं हो पाता है, ठीक है? जितना प्रॉपर तरीके से मसल्स काम नहीं करेंगी, तो वहाँ पे भी हार्डनेस कम हो जाती है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है, कीगल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपको मल्टीविटामिन्स अपनी बॉडी में लेनी है, मतलब डाइट में इंक्लूड करनी ही करनी है। कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे कि अखरोट है, वो आपको लेना चाहिए, फिग आपको खाने चाहिए। तो ये भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, जिससे कि आपकी जो इरेक्शन की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो। इसके अंदर
आपके टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, आपके ये समझिए मिनरल्स होते हैं उसके अंदर, एंड काफ़ी अच्छे-अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिनकी अगर हम लिस्ट निकालेंगे कि विटामिन्स भी होती हैं, मिनरल्स भी होते हैं, है ना? ये सारी चीज़ें होती हैं, फाइबर्स भी मिलते हैं, तो इनको आप इंक्लूड कीजिए। जैसे कि फिग है, उसके अंदर बहुत अच्छे अमाउंट में फाइबर भी होता है, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है आपके लिए, ईज़िली डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, भिगो के आपको लेना है, ठीक है? रात में भिगो दीजिए पानी में, सुबह आप जो फिग है उसका पानी पी लीजिए एंड उसको चबा के खा लीजिए। इसी तरीके से आप जो अ, अखरोट हैं उनको चबा के खा सकते हैं सुबह। भीगने के बाद ही उनके गुण और ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, ठीक है? आप चुकंदर का इस्तेमाल कर सकते हैं, डार्क चॉकलेट खा सकते हैं, जिसके किसी-किसी को हार्मोन की जो प्रॉब्लम होती है उसकी वज़ह से भी नहीं आता है, तो टेस्टोस्टेरोन बूस्टअप होता है। विटामिन डी 3 की किसी में कमी होती है तो भी दिक्कत होती है, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। धूप में जाइए, है ना? एंड देसी जो घी होता है, गाय का घी, वो आप इस्तेमाल कीजिए, आपका जो विटामिन डी है वो भी बढ़ता है एक तरीके से, है ना? आपके हार्मोन के लेवल भी अच्छे हो जाते हैं। तो जब आपका हार्मोन अच्छा रहता है, टेस्टोस्टेरोन अच्छा रहता है, तो आपका मसल मास भी अच्छा रहता है, तो मसल्स भी आपकी स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो आप ये ले सकते हैं, और कुछ लोग अश्वगंधा का प्रयोग करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा होता है, वो भी आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है, आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन भी उससे दूर हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप घर पे रह के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पालक होती है, फ्रूट्स जितने होते हैं, अनार होता है स्पेशली मैं बताऊँ तो ये भी आप ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो आशा करूँगी कि आपको समझ में आया होगा कि आप क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम कहाँ होती है और कैसे ठीक हो सकती है। तो अगर किसी को सीवियर है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना ही होगा, उसके और भी ज़्यादा ट्रीटमेंट होते हैं, बट अगर शुरुआत है, तो आप अपने लेवल पे भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।